अपना परिचय दीजिए आप। आनापुर सराया ग्राम सभा तुलापट्टी के प्रधान हम बंसी राम है। जी जी जी। और हम अपने कार्यकाल में 4 साल बीत गया है, 5वां साल में लगने वाला है। जी जी। जिसमें कि हम बहुत से काम किया जी। और नाली और इंटरलॉकिंग से लेके खरंजा तक से लेके एक को काम छोड़ा नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। दूसरी बात कि हम अपने गांव में ये जो सरकारी योजना है पंचायत भवन, हम अपने स्तर से जमीन निकाल के हमने दे दिया। आपके यहाँ पंचायत भवन नहीं था? नहीं था। अच्छा। तो हमने पंचायत भवन भी दे दिया। हाँ हाँ। और दूसरी बात कि पंचायत भवन का जमीन दिया, फिर इसके बाद में ये आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का भी जमीन हमने दे दिया। जी जी। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का भी जमीन हमने दिया है। अब बनवाया सरकार को। फिर इसके बाद में एरासी सेंटर भी हमने दिया। हाँ। वो भी बन गया है। हाँ। और मियाँ बाकी जो है, मियाँ बाकी का भी जमीन हमने दे दिया। इसके बाद में और जो है अन्नपूर्णा भवन का जमीन हमने दिया। इतना जमीन हमने दिया, इतना काम हम मतलब अपने स्तर से किया कि कोई दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा। अभी आज की डेट में हमारे गांव में इतना गरीब आदमी पड़े हुए हैं कि उनको रहने का जगह नहीं है। जी जी। उनको रहने का जगह नहीं है, न बैठने का जगह है। जी जी। और वो अगर आवास आता है, हमारे पास आवास आता है तो आवास बनाने का जगह नहीं। आपके कार्यकाल में कितने आवास मिले हैं लोगों को? हमारे कार्यकाल में 5 गो आवास मिला है। जी जी। जिसमें कि वो आवास मिला है, विधवा एक ठो मिला है। अच्छा। 40 साल से 18 साल के बीच में एक ठो विधवा को मिला है। और 4 ठो विकलांग को मिला। इसके बाद में आवास भी हमको नहीं अभी मिला है। अच्छा। और यही बात है कि हम जो सरकार को जो हमारे पर दावी था हमने दे दिया, और जितना काम हमने कराया हमारा पूरा जांच हो जाएगा तो कोई दिक्कत हमको नहीं है। काम बहुत सही हम कर दिया है और करने का मानसिकता में है। हमारे सचिव मनोज यादव वो जहाँ जौने गांव में जाते हैं वो गांव का विकास होता है। अच्छा। वो कहते हैं कि काम जितना अच्छा से अच्छा होना चाहिए। हाँ। बीडीओ साहब भी हमको बहुत ज़्यादा अक्सर करके प्रेशर बनाती हैं कि काम अच्छा होना चाहिए। और हम जो है ऐसा आदमी है कि हमारे पास भी हम ऐसा पात्र आदमी है कि हमारे पास रहने का जगह नहीं है। अच्छा। दूसरी बात कि अगर अधिकारी कर्मचारी आता है तो बैठाने का जगह नहीं है। आपको भी आवास चाहिए? बिल्कुल, अगर सरकार के घर में हम पात्र है तो हमको भी तो मिलना चाहिए। लेकिन हमारे पास बैठाने का जगह भी नहीं है। अच्छा। कि हम किसी अधिकारी को बैठा सकें, हम अपना सामान कहीं गिरा सकें। लेकिन विशेष अधिकतर करके हमारे जितना गरीब आदमी पड़े हुए हैं, यानी ये बहुत संकट में पड़े हुए। पहले उनकी चिंता कर रहे हैं। हाँ, उनकी चिंता ये है कि हम जो हमारा कार्यकाल है और जो बहुत से लोग आए और गए, लेकिन गरीब आदमी का कोई निस्तार नहीं हुआ आज तक से। अच्छा, अच्छा। और हम अपने कार्यकाल में ये सोच रहे हैं कि हमारा गरीब आदमी का भी काम हो जाए और हमरा भी जो अच्छा ढंग से हमारा कार्यकाल सही हो जाए, ताकि यही हमको है। प्रधान जी ये बताइए कि जैसे आवास की बात कर रहे हैं, मियाँ बाढ़ भी बनाया है, अपने आरसी सेंटर बनवाया, अपने हॉस्पिटल के लिए जमीन छोड़ी है, नाली खरंजा भी बनवाया हो। अब आगे योजना हमारा यही है कि जो हम चाहते हैं वो सरकार से हमारा रिक्वेस्ट है और अनुरोध है कि हम जो चाहते हैं वो हमारा काम होना चाहिए। जब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि गरीबों का भी भलाई होना चाहिए। आवास वगैरह जो भी है उनको शरण नहीं है, ये भी सरकार ध्यान रखें। और उनको आवास मिलता है तो उनको घर बनाने का जगह नहीं है। आज अगर उनके द्वार पर अगर आदमी मर जाता है तो द्वार पर सुताने का जगह नहीं है। सर, ये बात हमारे दिमाग में है कि ये लोग का कैसे निस्तार होगा। मतलब गरीबों के लिए एक नई बस्ती बनाना चाहते हैं। गरीबों के लिए हम पूरा अन्य जीव जहान से लगे हुए हैं कि गरीबों का भी भलाई होना चाहिए। आपके यहाँ तो बहुत जीएस और बंजर और आबादी की जमीन है। बहुत से है। ये सरकार जो है ये दर्ज कर चुका है। सरकार जितना मांगा है उतना हम दे दिया है। अच्छा। अब ही सरकार का योजना बन रहा है कि हमको ये जो गौशाला बनाने का जगह कई ठो सामान मांगा है, लेकिन हम उनसे यही अनुरोध करते हैं कि खाली यही सामान का जरूरत है कि और गरीबों का भी तो कल्याण होना चाहिए। गरीब कहाँ जाएंगे? जी जी। यही बात हमारा है। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी प्रधान जी आपकी उम्र कितनी है? हमारा उम्र 1950
1950 तीसरा महीना 9 तारीख का हमारा जन्म है। तो 50 और 25 इधर 75 साल हो गए। हाँ 75 हो गए है ना। हाँ जी जी। तो आप तो मोदी के करीब में हैं। हाँ मोदी के हाँ उम्र हाँ, के हाँ करीब। उनके करीब में है। लेकिन अभी जज्बा अभी है। अभी हमारा रुतबा बन रहा है। अगर जनता आपको एक बार फिर चुनती है तो क्या आप काम करेंगे? वो जनता के ऊपर निर्भर है। जनता अगर हमारा काम देखेगा, हमको लाइट करेगा तो हम कर सकते हैं। अगर जनता कह देगा कि आप योग्यता में नहीं है, आपसे काम नहीं होगा, तो हम नहीं, उसके लिए हमको कोई इतराज नहीं है। इस बार चुनाव की लड़ाई में आप रहेंगे? लड़ाई में रहेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ सर, लड़ाई में रहेंगे, पूरा लड़ाई में हम अच्छा अच्छा। हाँ, जनता के ऊपर निर्भर है। हाँ। अगर हमारे कार्यकाल से कोई बेसी काम अगर कराया है तो जनता समझेगा, और हम काम कराए हैं तो जनता समझेगा।